हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी को किस तरीके से अभी रिवाइज करें या फिर कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, 11 12 या फिर जो अभी 12th में है उनने भी 11th को तो पढ़ा ही होगा। तो हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं कि किस चैनल से आप लोग देख सकते हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ से हम लोगों को कौन सी बुक बहुत अच्छी है जो जिस तरीके से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो सभी बुक्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा टॉपिक्स ही ये है, दैट इज़ कंप्लीट बायोलॉजी वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, आपने यदि न्यू एनसीईआरटी को परचेज किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं पहले उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं, और कुछ टॉपिक्स को रिमूव करके कुछ सब टॉपिक्स को वहाँ पे ऐड भी किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टॉपिक्स आप लोगों का हटाया गया है। तो कौन सा, टिश्यू वाला जो पॉइंट्स है, ठीक है, एनिमल टिश्यू, उसको हटाया गया है, लेकिन आप लोगों को वो कवर करना पड़ेगा। क्यों? उसका रीज़न है कि हम लोग उसको वहाँ पे फिजियोलॉजी में भी डील करते हैं। ठीक है, तो हटा हुआ है लेकिन आपको उसको वहाँ पे कवर करके जाना है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग पॉइंट्स, फ्लावरिंग पॉइंट्स, जहाँ से कुछ चीज़ों को तो हटाया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ों को वहाँ से हटाया गया है और कुछ चीज़ों को वहाँ से रिमूव आउट नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो टॉपिक्स हमारा हटा हुआ है। अभी देखो ये टॉपिक्स ऐड है लेकिन इसके सब टॉपिक्स कुछ हटे हुए हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं दैट इज मिनरल्स न्यूट्रिशन, मिनरल्स न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को हटाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और टॉपिक्स जो हटा हुआ है हमारे इससे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इस टॉपिक को भी यहाँ से रिमूव आउट किया गया है। एक और टॉपिक्स जो 11 से हटा हुआ है, कौन सा टॉपिक्स है? तो हमारा टॉपिक्स है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स यहाँ से हटे हुए हैं। अब देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इन्हें नहीं देना है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी हमें देना है। मतलब जब हम लोग पूरा 11th को पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग इन टॉपिक्स पे आएंगे, इनको हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो टॉपिक्स आपके 11th के एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे दिया गया है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, इनसे भी कुछ पॉइंट्स को हटाया गया है लेकिन हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी में भी कुछ सब टॉपिक्स को हटाया गया है, पूरा एनाटॉमी यहाँ पे नहीं हटा हुआ है। एक और टॉपिक्स को ऐड भी किया गया है। एडेड टॉपिक्स की हम बात करें, ऐड टॉपिक्स, ऐड टॉपिक्स, तो हमारा यहाँ पे ऐड किया गया है फ्रॉग को, तो फ्रॉग को हमें यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12th के अंदर भी कुछ पोर्शन को यहाँ पे रिमूव आउट किया गया है। कौन से टॉपिक्स को रिमूव आउट किया गया है? तो रिमूव आउट किया गया है हमारे सबसे पहले टॉपिक्स दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को यहाँ पे हटाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो टॉपिक्स हटा हुआ है, वो टॉपिक्स हमारा कौन सा है? स्ट्रेटेजीज। ठीक है, स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज, एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, एंड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन। बट देखो इसमें एक टॉपिक्स दिया गया था हमारा टिश्यू कल्चर वाला। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक्स को ऐड कर दिया इन्होंने। कहाँ पे ऐड किया है? वो ऐड किया है आप लोगों के बायोटेक के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में भी एप्लीकेशन वाले टॉपिक्स के अंदर वहाँ पे इनको ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। एनवायरमेंटल इश्यूज भी यहाँ पे इन लोगों ने हटा दिया है, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी यहाँ पे हमें पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे।
अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग इनको कवर कैसे करें, ठीक है। तो हम लोगों को कवर कैसे करना है, थोड़ा ठीक है ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, या तो आप लोग वन स्टॉप या फिर वन शॉट सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। वन शॉट जो भी सीरीज चल रही है उनको आप लोग कवर कर सकते हैं। अब वो PW से भी आप कवर कर सकते हैं, या फिर संकल्प भारत से भी कवर कर सकते हैं, संकल्प भारत जो चैनल है। इसके अलावा मैंने भी बहुत सारी वीडियोस और पूरा उसको कंप्लीट भी कराया है, बैंक ऑफ बायोलॉजी अपने ही चैनल पे, बैंक ऑफ बायोलॉजी। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 50% अप्रोक्स 50% चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करा चुका हूँ, और लगातार यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज चल ही रहा है, कंप्लीट टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है। तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इनको कवर करते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट NCERT को तो रीड करना ही है, PYQ सॉल्व करना है, और अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस आपको एक टॉपिक्स के सॉल्व करने हैं। अब देखो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कुछ बुक्स, ठीक है। तो बुक्स आता है हमारा, जो बुक्स है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बायोहैक, बायोहैक किसका है, बायोहैक बुक है, बायोहैक, और कैम हैक भी है केमिस्ट्री के लिए, कैम हैक। ये जो है वो है हमारे पार्थ गोयल भैया का, पार्थ गोयल। इनके टेलीग्राम पे सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग इस बुक को लीजिए और वहाँ से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपके स्कोर ज़रूर बढ़ेगा, आपकी NCERT रिवाइज हो जाएगी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और हमें NCERT को अच्छे से याद भी करना होता है, पॉइंटर्स याद होने चाहिए। तो ये आपका सॉल्यूशन है जहाँ से आप लोग कंप्लीट बायोलॉजी को अच्छी से कर सकते हैं, और मल्टीपल NCERT को करते रहिए, शॉर्ट नोट्स का यूज़ करिए। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियोज़ लाऊंगा नेक्स्ट। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।